बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस अज़ीज़ से शैतान तक शैतान का पहला शिकार। उन्हीं दिनों मेरे इल्म में ये बात आई कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए उनकी माएँ पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया है। और अल्लाह ने हज़रत आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख न करना वरना ज़ालिमों में शुमार होगे। इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने उन्हें आगाह फरमा दिया था कि इब्लीस उनका दुश्मन है और ऐसा ना हो कि वो उन्हें जन्नत से निकलवा दे, मैं उनके दिलों में वसवसा डालने में कामयाब हो ही गया। मैंने उनसे कहा कि ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी ज़िंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि जो कभी पुरानी ना हो। फिर उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, तब उनके सतर खुल गए और अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। शजरे ममनुआ की तफसील। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो दरख्त कौन सा था। किसी ने गंदम का दरख्त कहा है, कोई अंगूर का बतलाता है, तो किसी ने जैतून और खजूर की तरफ इशारा किया है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल ने इस दरख्त का नाम मबहम रखा कि अगर उसके ज़िक्र में कोई मसलहत या फ़ायदा होता तो नाम ज़रूर बता दिया जाता। मुझे इस बात की तो खुशी थी कि मैं बीबी हवा के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस कामयाबी के बाद मुझ पर शदीद घबराहट तारी थी, क्योंकि अल्लाह ताला का एक नाम का हार भी है। चुनाचे मैं फौरी तौर पर ज़मीन की तरफ भागा। अमूमन फ़रिश्तों के दो पर होते हैं, लेकिन अल्लाह का मुझ पर बड़ा एहसान और करम था कि मुझे चार परों वाला बनाया, जिससे मुझे हर जगह जाने में बहुत आसानी हो जाती है। अल्लामा इब्ने कसीर ने चार परों वाली इनफरादियत का क़सस अल अंबिया में ज़िक्र किया है। बाद अज़ां अल्लाह ताला ने हव्वा और हज़रत आदम को माफ़ फरमाकर एक ख़ास मुद्दत तक के लिए दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरे जन्नत से निकाले जाने और हज़रत आदम के इस किस्से को कुरान करीम की 7 सूरतों सूरत अल बकरा, सूरत अल अराफ, सूरत अल हजर, सूरत अल बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह तौहा और सूरह सौद में तफसील से बयान फरमाया है। मेरी इस पहली कामयाबी ने मुझे इब्लीस से शैतान बना दिया और मैं लानतुल्लाह अला शयातीनिहिम करार दे दिया गया। इंसानों में पहला कत्ल। दुनिया में आदम और हव्वा के मिलाप के बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद कसीर से नवाजा। एक जोड़ा सुबह पैदा होता और एक शाम को। सुबह वाले जोड़े से शाम वाले जोड़े की शादी कर दी जाती। इस तरह एक सुबह काबील और उसकी बहन अकलीमिया पैदा हुई, जबकि शाम को हाबील और उसकी बहन यहूदा पैदा हुई। कानून कुदरत के मुताबिक काबील की शादी यहूदा से और हाबील की शादी अकलीमिया से होना थी। अकलीमिया नहायत हसीन और खूबसूरत थी, जबकि यहूदा बदशक्ल। काबील ने यहूदा से शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी बहन अकलीमिया से शादी करना चाहता था। हज़रत आदम ने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसके साथ अकलीमिया की शादी कर दी जाएगी। चूँकि हाबील हक पर था, लिहाजा उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। यही वो लम्हा था जब मैं नाक के ज़रिए काबील के जिस्म में दाखिल हुआ और उसके दिमाग पर कब्ज़ा करके उसकी सोचने समझने की सलाहियतों पर हावी हो गया। मैंने काबील को मशवरा दिया कि अगर तू अकलीमिया को हासिल करना चाहता है तो हाबील को कत्ल कर दे। पहले वो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, लालच और हसद और इंतकाम के जज्बात बेदार किए, तो वो राज़ी हो गया और फिर एक दिन उसने हाबील को कत्ल कर डाला। इस वाक़े की तफसील सूरत अल माइदा में मौजूद है। बाद अज़ां काबील अपने वालिद के खौफ से यमन भाग गया, ताहम मुझ जैसा शैतानी हथकंडों का मौजद उसके साथ था। मैंने पहले उसे ऐशो इशरत पर लगाया, उसकी बहुत सी शादियाँ करवाईं, क्योंकि अपने काम को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक मजबूत टीम की ज़रूरत थी। मैं आग से पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मैंने उसे आतिश परस्त बना दिया। अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल छूट दे रखी थी। जब उसकी नस्ल तेज़ी से बढ़ने लगी तो मैंने उसे पत्थर के बुत बनाने का तरीका सिखाया। अब कुछ आतिश परस्त बन गए और कुछ बुतों को पूजने लगे। तूफ़ान नूह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत शैस नबी बने। उनके बाद हज़रत अदरीस आए, लेकिन मेरा काम ज़ोर शोर से जारी रहा। अल्लाह ताला ने मेरे लिए अपनी रस्सी दराज की हुई थी। दुनिया के बासी गुमराही और जलालत के गढ़ों में धंसे हुए थे। जगह जगह बुतों, आग और सूरज की परस्तिश की जा रही थी।
میں نہایت کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دین سے دور کرنے میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ دنیا میں مجھے اور میرے پیروکاروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میری پوری قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی اور میں ایک بار پھر دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا قرآن کریم میں 43 بار ذکر کیا ہے۔